अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और इस अप्रैल महीने का पहला सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे दिन से हो रही है। अच्छा दिन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल से लग रही है और 2 अप्रैल की सुबह तक रहेगी। तो वैसे तो पूर्णिमा तिथि 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती का दिन भी है ये 2 अप्रैल का दिन, बड़ा ही शुभ दिन है और इस दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन है। तो ये मंगल का गोचर शनि के साथ मीन राशि में युति करेगा। देखिए, वैसे तो मंगल का गोचर बहुत अच्छा है जो इस सप्ताह में आपको रिजल्ट देगा, लेकिन शनि के साथ युति कर रहे हैं तो कुछ चीजों के लिए सावधानी भी है। अब यहाँ चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा कन्या राशि में रहने वाले हैं सप्ताह की शुरुआत में, उसके बाद तुला में जाएंगे, उसके बाद वृश्चिक में जाएंगे। तो तीन भावों में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिससे कई तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव भी रहेगा। अभी जो प्रभाव है ये कैसा होगा, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए, तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ इस अप्रैल माह के पहले सप्ताह की, और ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बदलाव लेकर आया है। जो बातें काफी समय से अधूरी या उलझी हुई थी, अब आपको उनका हल मिलने लगेगा। आपको साफ समझ आएगा कि किस चीज को खत्म करना है और किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मन में एक नई ऊर्जा आएगी जो आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि सच में कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। इस समय आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने लिए कुछ मजबूत और पक्का बनाना चाहेंगे। जो आदतें या लोग आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि यही चीज आपके लिए बेहतर रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे मिलकर आप ये सोचते हैं कि जैसे आप में कुछ कमी हो गई है या फिर आपकी एनर्जी डाउन हो गई है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनसे मिलकर आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, या जिनके सामने आप जाते हैं तो आपकी एनर्जी आप डाउन फील करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति से तो मैं मिला ही क्यों। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनसे जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। जीवन में हो रहे जो बदलाव हैं, बदलाव से डरना नहीं है। जो हो रहा है वो आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। आपके अंदर भी ये इच्छा जाग सकती है और आप अपना पुराना ढर्रा छोड़कर कुछ नया शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब दिल की आवाज पर भरोसा करेंगे तो वही आवाज आपको सही दिशा भी दिखाएगी और उसी आवाज के बल पर आप आगे भी बढ़ते दिखाई देंगे। देखिए, आपके सहकर्मी इस सप्ताह में और आपके सहकर्मी और आपके नेटवर्क का भरपूर सहयोग आपको इस सप्ताह में मिलेगा। ये जो शुरुआत में चंद्रदेव कन्या राशि में है, तो ये जो कन्या राशि है ये 12वें घर में है, तो थोड़ा सा आप अंतर्मुखी महसूस कर सकते हैं स्टार्टिंग इसमें, यानी 1 तारीख को आप थोड़ा अंतर्मुखी खुद को महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने काम पर केंद्रित रखना आपको अनिवार्य रहेगा। अपने काम पर फोकस बनाकर रखें। जब ये हफ्ते का मध्य सप्ताह जो मध्य भाग आएगा, तब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम को लेकर, अपने किसी भी चीज को लेकर, जिससे आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे या अपनी भूमिका में आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो समय है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वीकेंड आता जाएगा, तब आपका पूरा ध्यान आर्थिक स्थिरता और इनकम के सोर्सेज पर मजबूत होने वाला है। यहाँ सप्ताह में धन लाभ की संभावनाएं भी बन रही हैं। शुरुआत में आपके संपर्कों के द्वारा धन लाभ की संभावनाएं हैं। मध्य में थोड़े खर्चे भी हैं, इसीलिए बजट भी प्लान करें। और हफ्ते का उत्तरार्ध का जो समय है वहाँ बड़ा स्पष्टता आएगी आपको वित्तीय मामलों में, तो बेहतर निर्णय भी आप ले पाएंगे। और ये जो मैंने मंगल की बात की थी ना कि मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 2 तारीख को, ये थोड़ा सा आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी जो आपकी एक कुंजी कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं उपाय भी आप इसको कह सकते हैं, अनुशासन बनाए रखना, ये आपके लिए स्थिरता की कुंजी रहेगी जब तक मंगल मीन राशि में है। तो थोड़ा ध्यान ये रखना होगा। अब देखिए, गुरु की स्थिति किसे हम बात करें तो गुरु 9वें भाव में है, जहां आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य है, आर्थिक स्थिति है, परिवार है, करियर है,
हर पहलू में ये आपको मदद करेगी। सही प्लानिंग और समझदारी ये इस सप्ताह में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब देखिए, छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका मैंने बात भी की, जैसे हेल्थ रिलेटेड हो गई, तो बहुत बड़ी नहीं, बस सतर्क रहना है। कई बार छोटी परेशानियां बड़े परेशानी का कारण बन जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, नियमित रहें, नियमित योग करें, थोड़ा मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह इनको दिनचर्या में अगर आपने शामिल कर लिया ना, तो आप फिट भी रहेंगे, एनर्जी से भरपूर भी रहेंगे, मंगल को मजबूत भी कर पाएंगे। और माता पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में माता पिता के सहयोग से काफी राहत आपको मिलेगी। अगर कोई भी किसी भी तरह का वित्तीय संकट आपको पहले से चल रहा है, आप बड़े जूझ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा उनसे बाहर निकलने में। तो आपका इस सप्ताह के अंत तक जो प्रेशर है ना, मानसिक तनाव है, वो कम हो जाएगा। और तब आप जो कॉन्फिडेंस है आपका वो भी बढ़ जाएगा। पैसों को लेकर कॉन्फिडेंस, देखिए व्यक्ति के पास जब पैसा होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर अपने आप ही आ जाता है। और इस दौरान घर खरीदने की बात भी आपकी बन सकती है। लंबे समय से घर खरीदना के बारे में सोच रहे थे और परिवार में इस विषय पर चर्चा भी हो सकती है। खासकर बड़े बुजुर्ग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, तो आप और भी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। घर के माहौल को भी सकारात्मक बनाएंगे। परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने का भी प्लान बना सकते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ आपके लिए होने वाली हैं। और ये कैसे है? ये मंगल के गोचर से है। नए मौके आपको मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे तो थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा कामकाज के लिहाज से। कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नए आइडियाज़ लॉन्च करने की सोच सकते हैं। खास बात यह है कि देखिए, आप जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जब व्यक्ति जोखिम नहीं लेना तो उसको पता नहीं चलता कि वो कितना काबिल है। तो सही निर्णय आपको आगे बढ़ने में आपको मदद भी करेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ खास क्षेत्रों में अब बेहतर अवसर मिलेंगे, जैसे आईटी हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े छात्र हो गए, उनको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे और वो बड़े अच्छे से फोकस भी बनाकर चलेंगे। तो इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा यहाँ चीज़ें रहने वाली हैं, और साथ में आपको कई अच्छे अवसर भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हम रिलेशन की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी हल्की फुल्की सामाजिक मिलजोल वाली आपकी स्थिति रहेगी पारिवारिक। उसके बाद मित्रों के साथ, साथी के साथ बड़े सुकून के पल आपको मिलेंगे। और ये थोड़ा भावनात्मक रूप से आप, ऐसा भी रहेगा कि हो सकता है शुरुआत में थोड़ा एकांत में समय बिताना चाहें। अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं को स्पष्टता से व्यक्त कर पाएंगे अपने साथी के सामने। भावनात्मक सुरक्षा बढ़ेगी, और इस दौरान रिश्ते में जो कमिटमेंट आप करके चलेंगे ना, उस कमिटमेंट को आपको पूरा भी करना होगा। ये ध्यान रखें, कमिटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसे आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करें और अपने पिता का आशीर्वाद आप जरूर लें। साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना भी करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।